हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आज बिहार दरोगा का सेट। यहाँ पर सेट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे जैसा कि हम लोग कर रहे थे। तो हमने 2 सेट इसके पहले करा दिया। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा बीपीएससी आयोग किरण पब्लिकेशन का यहाँ पे जो 30 सेट है लगातार हम लेकर आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देरी करते शुरू करते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेज ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक है, तो आपको बता दें कि सिराजुद्दौला जो था वह बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था, ठीक है, जो 1757 को पलासी का युद्ध की यानी लड़ाई किया था और इसमें जो है वह पराजित हुआ था और मारा गया था, ठीक है। इस लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत की, ठीक है। और आपको बता दें कि धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत में रेगुलेटिंग एक्ट लाया नियम बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1757 का पलासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जैन धर्म में 3 रत्न हुए थे, ठीक है, त्रिरत्न, जिसको क्या कहा जाता था, उन्हें निर्वाण मार्ग कहा गया। वो क्या है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो यहाँ पे देखिएगा सम्यक, यहाँ पे आपका सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बात कर लें कि जैन धर्म के संस्थापक तो वो ऋषभदेव थे, ठीक है, और प्रथम तीर्थंकर हुए थे। और अगर 24वें तीर्थंकर की बात करें तो महावीर हुए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक राज्य, एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि अंडमान और निकोबार में द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है और 572 द्वीपों का एक समूह है, ठीक है। अंडमान समूह में 325 है और ठीक है, जो 6170 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। जबकि निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ पे आपको बता दें कि 1765 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, जो कि क्षेत्र केवल 247 द्वीप है यहाँ पर। तो आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत एक संघ शासित प्रदेश है, तो निकोबार द्वीपों में, यहाँ पर निकोबार में द्वीपों की संख्या पूछी गई है, तो निकोबार में द्वीपों की संख्या आपका 247 हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछता कि अंडमान और निकोबार टोटल, अगर अंडमान और निकोबार तो आपका आंसर होता 572। अगर सिर्फ पूछता कि अंडमान में कितना है तो आपका आंसर होता 325, लेकिन यहाँ पे और निकोबार पूछा है तो 247। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे, मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV एक जीवधारी है क्योंकि वह, ठीक है, क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक कोशिकीय में दूसरी में जा सकती है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकती है HIV, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक आपका जो होगा वह भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय रुपये की मौद्रिक नीति जो है, ठीक है, रुपये की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, उच्च वायुमंडल में स्थित ओजोन परत किन्हें रोकती है। तो आपको बता दें यहाँ पर कि ये जो आपको है सूर्य से आने वाली प्रकाश यहाँ पर परावैंगनिक किरणों को रोकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम लोग, पैराफिन किसका उपोत्पाद है, ठीक है। तो पैराफिन जो होगा आपका यहाँ पे पेट्रोलियम परिशोधन का है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए, ठीक है। तो सही अवरोही क्रम हम लोग चुनेंगे यहाँ पे, तो कच्चा लोहा, ढलवा और मृदु लोहा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मैक संख्या का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी चाल से संबंधित है। तो मैक संख्या का प्रयोग जो है आपका पोत, प्रकाश, विमान या ध्वनि। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी 3 ध्वनि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है। तो सौर मंडल में उत्पत्ति जो संबंधित है इनमें से कौन सा मेल खाता है, तो आपको बताना है। तो आपको बता दें नेपुलर परिकल्पना, आर्किमिडीज, बिल्कुल गलत। ज्वारीय हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को
संक्रमक के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा WBC, जो जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कोशिकाएं। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसी स्थिति जिनमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो कहलाती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? आपका यहाँ पर गतिहीन स्फीति, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र से मेल खाता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दक्षिण अमेरिका और ब्राजील, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किनसे गुजरती है? तो भारत व सऊदी अरब। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, संघ तथा राज्यों के विनिर्दिष्ट वित्तीय संबंधों पर राष्ट्रपति को सिफारिश निम्नलिखित में से कौन देता है? तो आपका यहाँ पे देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग को केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय संबंध परिभाषित करने और इस संदर्भ में राष्ट्रपति को सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे, जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, पेरिस्कोप का हम लोग यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारत में क्रिप्स शिष्टमंडल आया उस समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 में। ठीक है, शुरू किया गया था, जो कि 1945 तक चला था। तो भारतीयों और यहाँ पर देखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का गठन किया था। 1942 में क्या किया था? क्रिप्स मिशन का गठन किया था ब्रिटिश सरकार ने, और क्रिप्स मिशन के भारत आने पर उन्हें वायसराय यानी लॉर्ड, उस समय जो कौन थे, तो लिनलिथगो थे, को द्वेषपूर्ण शत्रुता का सामना करना पड़ा था। तो लिनलिथगो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, प्रसिद्ध वन मैन कलेक्शन संग्रहालय सालारगंज संग्रहालय स्थित है। ठीक है, तो सालारगंज स्थित है आपका कहाँ पे? तो आपको बता दें कि यह हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, और यह एक कला संग्रहालय है। ठीक है, आर्ट म्यूजियम जिसको बोल सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है? तो इंडिया शास्त्र आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को इस प्रकार परिभाषित करता है। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 1 है वह भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, इसको परिभाषित करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन 3 में दे रखा है, राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन हम लोग जो कहते हैं वह समुद्रगुप्त को कहते हैं। और आपको बता दें कि समुद्रगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है, और गुप्त वंश से संबंधित थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आपको बता दें यहाँ पर कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। ठीक है, तो हरिसेन द्वारा एक लिखा गया था प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रशस्ति। और यहाँ पर इसमें लिखा गया, इससे प्राप्त जानकारियाँ जो होती है, आपको बता दें कि समुद्रगुप्त के महान सैन्य अभियानों का कारण उसे जो होता है ना, उनको क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, उन्होंने उसका वर्णन जो है 100 युद्धों के नायक के रूप में किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे, प्रसिद्ध पुस्तक आवर फिल्म्स डियर फिल्म्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे देखिएगा सत्यजीत रे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुबैया पिलई ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो सुबैया पिलई जो है दक्षिण क्षेत्र के सीमांत ओवरों की क्रिकेट प्रतियोगिता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्रिकेट। त्रिपिटक किसका प्रसिद्ध पुस्तक है? तो देखिए त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध पुस्तक है। त्रिपिटक में आपको सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है, अभिधम पिटक, ये 3 पिटक हुए थे। और ये तीनों पिटकों की जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध धर्म से मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत में किस दिन को बाल दिवस के रूप में? देखिए बाल दिवस जो है वो हम लोग जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पे मनाते हैं, यानी 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और देश के ये प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे। ठीक है, नेहरू जी, और नेहरू जी को यहाँ पे हम लोग चाचा भी बोलते हैं, चाचा। ठीक है, जो हमारे चाचा हुए थे वो कौन थे? तो भारत के चाचा थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जिनको चाचा भी बोला जाता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असंगत का मिलान यहाँ पे करना है। दुनिया में सबसे बड़ी प्राणी ब्लू व्हेल, तो क्या ये सही है? बताइए। दूसरा देखिए यहाँ पे है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो भारत और बांग्लादेश में है। दुनिया की सबसे गहरी झील सुपीरियर झील, और दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कौन सा सही है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि असंगत कौन सा है, तो देखिए ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा गहरी झील अगर बोल रहा है, ठीक है, तो ये बैकाल झील नहीं होगा। बैकाल झील जो है वो यहाँ पे सुपीरियर झील नहीं होगा। दुनिया की सबसे गहरी झील की बात करें, ठीक है, तो आयतन में सबसे बड़ी होती है बैकाल झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। दक्षिण रूस में बैकाल झील जो होता है ना, वो दुनिया की सबसे गहरी झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, तो देखिए चुनावों में मतदान करना, ये वोट देना जो है ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत में वोट देना एक संवैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक कर्तव्य है। ये संवैधानिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम वोट देंगे। ठीक है, यदि किसी भारतीय नागरिक ने 18 वर्ष, अगर 18 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो तो यह वोट बिल्कुल दे सकता है। ठीक है, चलिए, लेकिन हाँ ये वैकल्पिक है, मन के ऊपर नहीं भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधशाला स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? तो असम में हो जाएगा, डिब्रूगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं डिगबोई, भारत की सबसे प्राचीन रिफाइनरी और तेल क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ जो है पहली बार रिफाइनरी की शुरुआत की गई थी, कब? 1901 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरस्वती सम्मान प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो आपको बता दें कि साहित्य के क्षेत्र में यहाँ पे प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमुक्तमाल्याद किसकी रचना है? ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे आपका जो हो जाएगा कृष्ण देव राय का ये रचना किया गया, जो भगवान को समर्पित है। विजयनगर साम्राज्य के महान शासक श्री कृष्ण देव राय थे। ठीक है, ये इन्हीं के द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। ठीक है, और इसे तेलुगु की श्रेष्ठ कृति माना जाता है, मुक्तमाल्याद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आपको बता दें यहाँ पर कि सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, यानी कि 1908 में बंगाल के महाधिवक्ता हुए थे। ठीक है, नियुक्त हुए थे और प्रथम, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एसएन सिन्हा, एसपी सिन्हा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, शब्द फ्री किक किस खेल से संबंधित है? तो हम लोग फ्री किक जो मारते हैं वो फुटबॉल में मारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय नृत्य एक एकल नृत्य नहीं है? तो एकल नृत्य आपका यहाँ पे नहीं होगा, कथकली।
कथकली यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कथकली जो है एक सामूहिक डांस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी, तो मैथ का क्वेश्चन है, आपको बता दें यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 यानी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ICICI बैंक का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को हम लोग रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मैकमोहन लाइन की बात करें तो भारत और चीन के बीच है, ठीक है, भारत और चीन के बीच है। डुरंड लाइन की बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ट्रैक एंड फील्ड किस खेल का अन्य नाम है? तो ट्रैक एंड फील्ड जो है आपका यहाँ पर एथलेटिक्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी? तो आपको बता दें कि 9वीं अनुसूची जो थी, ठीक है, ये 1951 में संविधान संशोधन पहला हुआ था और इसी समय में पारित हुआ था। इस संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, सम्मिलित किया गया। अब यह अनुसूची क्या था? तो देखिए यह अनुसूची कुछ कानूनों एवं अधिनियमों की वैधता को सुनिश्चित करती है। आपको बता दें कि इस अनुसूची के अंतर्गत एक नवीन अनुसूची 31B को सम्मिलित किया गया था, जो जमींदारी उन्मूलन से संबंधित 13 प्रावधानों को वैधता प्रदान करती है, ठीक है, यानी कि भूमि सुधार यहाँ पर इससे संबंधित है। जो जमींदारी व्यवस्था थी उसको खत्म किया गया था। तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक थे? तो आपको बता दें कि अभी भारत में सबसे बड़ी कंपनी के रूप में जाना जाता है रिलायंस इंडस्ट्री को। तो यहाँ पर आपको बता दें कि धीरूभाई अंबानी जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना सन 1960 ईस्वी में किया था, ठीक है, और उनके भाई चंपकलाल दमानी के द्वारा रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन के रूप में की गई थी। बाद में कंपनी का नाम बदलकर 1985 में, ठीक है, 1985 में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड रख दिया गया और वर्तमान में रिलायंस टेक्सटाइल भारत में दूसरी सबसे लाभकारी कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम क्या है? तो विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम जो है, ठीक है, वो आपका विंबलडन में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाल मजदूरी को अपराध घोषित किया गया है? तो देखिए 43 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 24 का 4, ठीक है, यानी ऑप्शन 24 यहाँ पर हो जाएगा, अनुच्छेद 24। अब इसमें बाल श्रम को निषेध घोषित किया गया है, ठीक है, तथा बाल श्रम करवाने को अपराध की श्रेणी में रखता है। यानी आप किसी भी बच्चे से आप बेगारी नहीं करा सकते हैं, यानी बाल मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। अगर वो 14 साल से नीचे का है तो वो बिल्कुल नहीं करा सकते हैं, ठीक है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, किसी भी बालक को आप कारखाने में काम नहीं करवा सकते, ठीक है। और कोई भी जोखिमपूर्ण जो वर्क होता है, उद्योग होता है, उसमें आप उनको नहीं रख सकते हैं। ये कानूनन अपराध है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर धारा लगेगा और उसको जेल भी हो सकता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो अगर वनों की बात करें तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे वन रिपोर्ट देखेंगे हम लोग 2015 के अनुसार, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है 77,462 वर्ग किलोमीटर है, यानी स्क्वायर किलोमीटर है। चलिए अगर बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे, तो अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है, यानी शॉर्ट में लिख देते हैं AP, अरुणाचल प्रदेश, और छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ दूसरे और तीसरे नंबर पे आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, सम्राट अशोक का पितामह कौन था? तो सम्राट अशोक का पितामह जो था वो बिंदुसार थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर
सॉरी, यहाँ पे देखिए पितामह बोल रहा है, सबसे बड़ा बात, क्वेश्चन कंफ्यूज कर देगा। अभी हम भी गलती कर रहे थे। पितामह का मतलब होता है दादा। क्या होता है? दादा। अशोक के पिताजी थे बिंदुसार, लेकिन अगर पितामह की बात करें तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। उस हिसाब से अशोक के दादाजी कौन हो गए? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, इन्होंने कई युद्धों के बाद मगध के तत्कालीन राजा घनानंद को हराया था। कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और मगध पे फाइनली जो है मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, है बहुत छोटा, लेकिन आप गलत कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे पितामह गौर से पढ़ना है और चंद्रगुप्त मौर्य आंसर लगा कर आना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अभी आपको हमने बताया यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय सिनेमा के प्लेबैक सिंगर यानी पार्श्व गायक नहीं? ठीक है, तो आपको बता दें यहाँ पर कि आपका जो आंसर हो जाएगा 47 का कुमार सानू प्लेबैक सिंगर हैं, किशोर कुमार बिल्कुल हैं। तो आपका यहाँ पे येसुदास में आशुतोष गोवारकी, यहाँ पे गोवारिकर नहीं होंगे, ये भारतीय फिल्म निर्देशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो बेलनों का आयतन, यहाँ पे 20% का मैथ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर देख लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 56.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध ऐतिहासिक फलकनुमा पैलेस कहाँ स्थित है? तो फलकनुमा पैलेस जो है आपका, ये हो जाएगा आपका फलकनुमा पैलेस हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट, यरलुंग सांगपो नदी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी से संबंध रखता है, ये नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है? तो मधुशाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो ये हो जाएंगे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर हम लोग बात करें नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी, पहला यहाँ पे 1901 में किया गया था शुरुआत, और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो दिया गया था वो 1913 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में BIFR का अर्थ क्या है? तो BIFR का अर्थ आपका हो जाएगा यहाँ पे बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं प्रत्यक्ष चुनाव से, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष प्रथम बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे? अभी अभी आपको हमने बताया 1901 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला क्या है? तो भारत की प्राचीनतम जो श्रृंखला है यहाँ पे पर्वत का, आपका हो जाएगा अरावली, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट्स में से एक नहीं है? ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा वानासुर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, यदि नदी की कुल लंबाई, ठीक है, अरुणाचल यहाँ पे 2900 किलोमीटर है, यह तिब्बत से शुरू होता है जहाँ इसे त्यांगसपो कहा जाता है, और दिहांग के नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनगरीय सोमनगरी, कोमेन, धन सिरी, मानस, तिस्ता नदी है, इसका नाम क्या है? ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका नाम जो हो जाएगा वह ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो बिल्कुल आपका यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं? तो आपका यहाँ पे बिहार हो जाएगा, ये नहीं। नेक्स्ट, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक प्रशासकीय अधिकरण। नेक्स्ट, भारत संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? ठीक है, तो 552 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा, तो ये होगा जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो पूर्ण हो, तो यहाँ पे देखिए आपका जो हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर 2 KTUP के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज्य को एक संवैधानिक निकाय बनाया? तो पंचायती राज्य को संवैधानिक निकाय जो बनाया था यहाँ पर, वो आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हीरा ग्रेफाइट का एक बहुरूपक है, यद्यपि दोनों में ही कार्बन परमाणु है, परंतु उनके निर्माण की दशाओं के कारण उनके गुणों में अत्यंत भिन्नताएं हैं। हीरे की प्राप्ति जो होगा यहाँ पर आपका अति उच्च दाब और उच्च ताप लगाने के बाद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा भारत की पंचायती राज का 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक स्तर नहीं होगा, नगर परिषद। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो हुआ था, ठीक है, वो आपका हुआ था केरल में मोपला विद्रोह हुआ था, ठीक है। मुसलमानों द्वारा 1921 में स्थानीय जमींदारों एवं अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया विद्रोह था, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुद्रा के 3 प्रमुख सूक्ष्म पोषक हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इत्मादुद्दौला का मकबरा जो है आगरा में किसने बनवाया था? इत्मादुद्दौला का मकबरा जो था वो नूरजहाँ ने बनवाया था, ठीक है। नूरजहाँ जो थे वो किस काल? तो मुगल काल का साम्राज्य नूरजहाँ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट जो होगा वो आपका विटामिन B12 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे जर्मनी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। दिए गए विकल्पों में उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो यहाँ पे आता हो। चलिए देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे 1 का क्यू देखेंगे, फिर यहाँ पे 4 का क्यू, उसके बाद ये देखेंगे तो 7 का क्यू, ये जो होगा 10 का क्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 का डिफरेंस है, 4 3 7, तो यहाँ 7 3 10, तो उसी तरह से यहाँ आ जाएगा 10 3 13 का क्यूब, और 13 का क्यूब होता है 2197। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हम लोग, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? ठीक है, तो ये जो होगा आपका बिहार के चंपारण जिले में किया था, तिनकठिया विवाद से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ठीक है, तो आपको बताते कि ये जो है आपका राजगीर में है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये लिच्छवी वंश हो जाएगा, लिच्छवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। लिच्छवी जो था आपको बता दें कि ये वैशाली बिहार का एक प्राचीन नगर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हीरक भले, ईश्वर की आँख और बेली के मन के निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से एक किस एक के हिस्से हैं? ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मैसूर का युद्ध, प्रथम। नेक्स्ट देखेंगे। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो ये जो सर्वाधिक वर्षा होती है ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है। भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, जिसके अंतर्गत भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से जो होता है क्या होता है, इसके कारण ही मुख्य रूप से वर्षा प्राप्त हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो ये औद्योगिक क्रांति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ट्यूरिंग मशीन किस रूप में काम करती है? तो ये जो आपका काम करती है एक सैद्धांतिक परिकलन यंत्र है,
जो गणितीय परिकलन के लिए एक आदर्श नमूने में कार्य करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भौम जल में विद्यमान आर्सेनिक को आंशिक रूप से निष्कासित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अवक्षेपण स्कंदन विधि से लोहे के निष्कासन के साथ साथ यदि लौह में भी जल विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से वर्तमान आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा औद्योगिकीकरण आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 में, ठीक है, विप्लव क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो वो कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, सन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने, ठीक है, चलाई गई थी रेलगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रभावती देवी किस क्षेत्र से संबंधित रखती हैं? यहाँ पे किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी, संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो थी वो आपका हो जाएगा पटना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का किस जेल में कैद रखा गया था? तो ये इनको रखा गया था बांकीपुर जेल में। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में पटना के निकट है बांकीपुर जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साधारण ब्याज मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, 7% हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? ठीक है, देख लीजिए आप लोग। तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो यहाँ पे जो लोग जमा हुए थे किस लिए हुए थे? तो आपको बता दें कि किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों आपका पहला भारतीय हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? ठीक है, तो आपका यहाँ पर आर.सी. देसाई हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किस नेतृत्व में आगे बढ़ा? ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ा था बेगम ऑफ अवध। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी जी ने गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सरल करना है। ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं बोर्ड मास का यूज करके। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, तो 18 माइनस 4 छक 24 हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट 18 में से 6 हो जाएगा तो कितना 12, उसके बाद भागा 6 है तो डिवाइडेड बाय 6 यानी कि ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी हमने इतना लिया, यहाँ से शुरू किया गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 99 का हो जाएगा 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गलत मिलान की पहचान करें। दोस्तों फाउंटेन पेन, लुइस एंडर्स, वाटरमैन, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। वेरोमीटर बिल्कुल सही है। एनिमेशन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा। अमीटर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आज हमारा वीडियो ख़त्म होता है और आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है,
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ, तब तक